Hello friends, Namaskar. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on your own English YouTube channel, English Platform by Ravi Sir. प्यारे साथियों, आज हमारी जो मुलाकात है वो 10 से 15 दिन के बाद हो रही है और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों को वीडियो बीच में नहीं दे पाया। भाई उसका एक सॉलिड रीज़न था क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल मैं फिट हूँ। आई एम फिट टू फाइट टुडे। सो प्यारे साथियों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई नरेशन। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स किए हैं उसमें लास्ट टॉपिक हमारा रहा था साथियों वॉइस और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस किसी ने भी टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पर हर टॉपिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आराम से आप वीडियोस को देखें और लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए और सीखिए। तो आओ साथियों, चलते हैं नरेशन पर। नरेशन जैसा कि वर्ड से ही दिखाई दे रहा है, जो इसके अंदर नरेशन के अंदर जो वर्ब है वो है भी नरेट। क्या है? नरेट, वर्णन करना। नरेट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। अब इसके अंदर क्या होता है साथियों, हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में या उसी व्यक्ति के शब्दों में रखते हैं, तो इसी बात को हम क्या कहते हैं भी? नरेशन कहते हैं। इसी बात को क्या कहते हैं साथियों? नरेशन कहते हैं। सपोज कीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं अभी कहता हूँ कि भाई कल मैं पार्टी दूंगा, कल मैं पार्टी दूंगा, और फिर मैं कल आप लोगों से मिलता हूँ तो आपने मुझसे कहा कि सर आपने तो कहा था कि मैं पार्टी दूंगा। तो मैं पार्टी दूंगा जो शब्द आपने बोले हैं वो आपने मेरे एज इट इज जो शब्द है साथियों वो रखे हैं। अगर आप अपने तरीके से शब्दों को नरेट करोगे तो उसमें आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि आप पार्टी दोगे। ठीक है, तो नरेशन एक तरीके से स्पीच होती है साथियों, और ये जो स्पीच है दोस्तों दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है डायरेक्ट, इस एक स्पीच होती है साथियों डायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि जो स्पीकर के वर्ड्स हैं, इस स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड इन इन्वर्टेड कॉमास। वे जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो कोट किए जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम उनको रखते हैं, उन शब्दों को एज इट इज, तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। जैसा स्पीकर ने बोला और आपने भी उसी बात को उसी अंदाज में बोला, उसी के वर्ड्स में बोला, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है दोस्तों, राइट। अगर मैं कहता हूं सेकंड जो है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है दोस्तों? स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो क्या किए जाते हैं? मैनिपुलेट किया जाता है उनमें। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंजिंग करना उनके अंदर। ठीक है, उनको आप उन्हीं वर्ड्स के अंदर नहीं बोलते, आप उनको अपने वर्ड्स के अंदर बोलते हो, राइट। तो वो कहलाता है साथियों इनडायरेक्ट स्पीच। तो दो तरीके की स्पीचेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों के अंदर क्या अंतर है वो आपने यहाँ पर देखा। अब मैनिपुलेट जो वर्ड आया है दोस्तों, इसका मतलब भी चेंजिंग करना। इस चेंज से जब आप लेते हो, इस चेंज से जब आप लेते हो तो वर्ड निकलता है भी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है भाई? एक तरीके से चेंजमेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए भाई? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए साथियों? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है भाई कि स्ट्रक्चर इज चेंज्ड बट meaning remains same, right। इस structure is changed but meaning does not change कहो या remains same कहो, कि जो मीनिंग है ना सेंटेंस का, जो मीनिंग है वो वही रहना चाहिए जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। भाई डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से जब आप डायरेक्ट में चेंज करते हो तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो मीनिंग है ना वो डैमेज नहीं होना चाहिए, मीनिंग आपका एज इट इज रहना चाहिए। ठीक है, चाहे डायरेक्ट में चाहे इनडायरेक्ट में। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। क्या चेंज होगा दोस्तों?
स्ट्रक्चर चेंज होगा, राइट। अब स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो हम देखेंगे दोस्तों सेंटेंस वाइज। जिस तरीके के हमारे 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं आपको पता है, तो उसमें जो पहला टाइप हमारा सेंटेंस का है वो है मेरे प्यारे साथियों एडजेक्टिव। इस पहला जो टाइप है साथियों वो कौन सा है हमारा एडजेक्टिव। तो मैं यहाँ पर एक एडजेक्टिव सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने कहा जैसे भाई प्रिया सेड टू मी, प्रिया सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा आई एम एक्टिव। यस प्रिया सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा आई एम एक्टिव, राइट। अब इसके अंदर चेंजिंग क्या क्या होंगी उन चेंजिंग पर हम ध्यान देंगे दोस्तों। लेकिन उससे भी ठीक पहले हमें ये जो सेंटेंस हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है इसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं। यस कौन कौन से वर्ड्स इसके अंदर हैं। अगर हम इससे प्रिया की बात करते हैं तो ये जो प्रिया है दोस्तों वो क्या है यहाँ पर स्पीकर। क्या है दोस्तों स्पीकर। यस अब स्पीकर ने जो कुछ भी कहा, स्पीकर ने कहा क्या है कि आई एम एक्टिव, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से देखना भाई, स्पीकर ने जो कुछ भी कहा उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अब रिवर्स में देख लेते हैं भाई, ये जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं साथियों इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास इनको बोला जाता है भाई इन्वर्टेड कॉमास, राइट। ये जो यहाँ पर है भाई मी, ये क्या है दोस्तों ये है आपका लिसनर। क्या है भाई लिसनर, राइट। स्पीकर ने लिसनर के साथ मिलकर जो कुछ भी कहा उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, राइट। ये लिसनर हो गया। अब एक चीज हमारे सामने बची है इस ये सेड टू, राइट। इसको हम बोलते हैं साथियों रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है इस रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताते हैं भी टेंस के बारे में। टेंस को हो या भाई टाइम को, कि जिस बात को कहा गया है वो किस टाइम में बोला गया है, ठीक है। जिस बात को बोला गया है वो किस टाइम में बोला गया, ये हमें बताती है हमेशा रिपोर्टेड स्पीच, राइट। क्या बताते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब किस तरीके से क्या चेंजमेंट होती है इनके अंदर वो आइए साथियों हम आगे चलकर देखते हैं। अभी तक जो हमने जाना है वो हमने जाना कि भी जो एडजेक्टिव सेंटेंस है, हम देखो ध्यान से देखना दोस्तों, सिर्फ एडजेक्टिव सेंटेंस की बात अभी के लिए कर रहे हैं, राइट। एडजेक्टिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो हमने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिवाइड किया। हमने कहा भी प्रिया एक सब्जेक्ट हुआ, स्पीकर हुआ जो बोलने वाला है, स्पीकर कहा किसने प्रिया ने, जो कुछ भी कहा वो क्या है भाई रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमास जिस व्यक्ति को कहा, राइट, वो कौन है भाई लिसनर होता है। वो जिस व्यक्ति को भी कहा जाता है साथियों वो कौन होता है लिसनर होता है। इस जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो कौन होता है भाई लिसनर होता है। और जिस टेंस के अंदर कहा जाता है उसके बारे में हमें बताती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बताते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। तो आओ दोस्तों देखते हैं भी किस किस तरीके से क्या क्या चेंजिंग सेंटेंसेस के अंदर होती है जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। यस कॉपी पेन लेकर बैठा करो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठे अपने नोट्स बनाइए। यहाँ पर जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो बिल्कुल सॉलिड मटेरियल आपको मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सॉलिड मटेरियल आपको मिल रहा है। मैं बिल्कुल पूरी गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए और हमारी इन वीडियोज़ को देखें, आप उस एग्ज़ाम को इंग्लिश वाला जो दायरा है उसको आप आराम से निकाल लेंगे,
तो आओ साथियों चलते हैं आगे, चलते हैं भाई आगे कि किस तरीके से चेंजिंग इनके अंदर होती हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको मेरे ये जो प्रयास हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। भाई डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे सामने कुछ चेंजिंग आती हैं। क्या आती है दोस्तों? चेंजिंग आती है। मैं उसी सेंटेंस को फिर से यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि प्रिया said to me I am active। प्रिया said to me I am active। अब ये देखना कि इस सेंटेंस को हम किस तरीके से इस थोड़ा थोड़ा करके चेंज करेंगे अभी, ठीक है, चीजों को किस तरीके से हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं। तो पहला जो चेंज होता है साथियों, आपको ये देखना है कि जो स्पीकर और लिसनर होता है, स्पीकर एंड लिसनर वो कभी भी चेंज नहीं होते। स्पीकर और लिसनर कभी भी चेंज नहीं होते, वो इस कंसिस्टेंट रहते हैं। स्पीकर और लिसनर कभी भी सेंटेंस से चेंज नहीं होते, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो एज इट इज रहेंगे भी, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो पहली जो चेंजिंग आती है दोस्तों वो हमारी आती है किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब। किसके अंदर आती है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहली जो चेंजिंग है वो है दोस्तों आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने यहाँ लिखा, चलो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ मैंने लिखा साथियों लिसनर, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिखता हूं लिसनर। अब देखो, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकती है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या हो सकती है? सेज हो सकती है भाई, क्या हो सकती है? सेड हो सकती है, विल से, यानी तीनों टेंस आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तीनों टेंसेस आपके आ गए हैं। अगर आपके सेंटेंस में लिसनर नहीं है, ध्यान से देखना है भाई, लिसनर के होने से और लिसनर के ना होने से क्या फर्क पड़ता है सेंटेंस के ऊपर। अगर आपकी सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं है तो इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती भी, से ही रहता है, सेज रहता है, और सेड ही रहता है, और विल से ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के अंदर अगर आपका लिसनर है तो क्या चेंजिंग होगी दोस्तों? से टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टेल्स में चेंज होगा, सेड टोल्ड में चेंज होगा, और विल से विल टेल के अंदर चेंज हो जाएंगे। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिसनर अगर है तो आपकी प्रेपोजिशन टू बिल्कुल फिक्स होती है वहाँ, ठीक है, टू वहाँ पर बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो पहला जो दायरा हमने कवर किया यहाँ वो चेंजमेंट हुआ साथियों रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती हैं। फिर से देख लीजिए भी, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सैड या विल से के साथ में अगर लिसनर नहीं है, सेंटेंस में अगर लिसनर नहीं है तो भाई वो एज इट इज रहते हैं, उनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। अगर लिसनर सेंटेंस के अंदर होता है तो साथियों फिर इस तरीके से चेंजमेंट होती है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि भी स्पीकर और लिसनर तो एज इट इज रहेगा, तो हमने कहा भी प्रिया यस। अब सैड के साथ में क्या है यहाँ पर? लिसनर है भाई, किसको कहा? मुझे कहा, तो टोल्ड में चेंज होगा, प्रिया टोल्ड मी, यस प्रिया टोल्ड मी। अभी तक इस सेंटेंस को हमने सिर्फ इतना ही सीखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो पहला चेंजमेंट आपने किया भाई रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, दूसरा जो चेंजमेंट होता है साथियों, जो दूसरा चेंजमेंट होता है वो रहता है भाई आपका आगे जो भी है इन्वर्टेड कॉमास,
ये जो इन्वर्टेड कोमास आपके हैं, राइट, इन्वर्टेड कोमास जो आपके हैं ये एक कंजंक्शन में चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखना भाई इसको, कंजंक्शन किस में चेंज हो जाएंगे दोस्तों, कंजंक्शन, राइट, कंजंक्शन में चेंज हो जाएंगे। और इस कंजंक्शन के बाद हमेशा अजर्टिव सेंटेंस आएगा। क्या रहेगा साथियों, अजर्टिव सेंटेंस, ये हमेशा रहेगा, अजर्टिव सेंटेंस इसके अंदर आएगा। यानी कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, अजर्टिव सेंटेंस, राइट, क्या चाहिए दोस्तों, हमें अजर्टिव सेंटेंस हमें चाहिए। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं भाई अजर्टिव जो सेंटेंस है, भाई रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस है अजर्टिव, राइट, उसके लिए कौन सा कंजंक्शन हम यूज करें। तो उसके लिए दोस्तों कंजंक्शन यूज होता है दैट, यस, और दैट के बाद अजर्टिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस में इस ऑब्जेक्ट। भाई यही तो होता है, यही तो होता है एक अजर्टिव सेंटेंस के अंदर। तो इसके तहत दोस्तों हमने चेंज किया इन्वर्टेड कोमास को, हमने चेंज कर दिया किसमें, दैट के अंदर। किस में चेंज किया दोस्तों, हमने उसको दैट के अंदर हमने इसको चेंज किया। ठीक है, तीसरा जो चेंजमेंट है भाई, इससे आगे जो चेंजमेंट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं मिटाना चाहूँगा यहाँ से। तीसरा जो चेंजमेंट है वो आया साथियों फिर आपका, आप सेंटेंस में यहाँ तक पहुँच गए हो। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है भाई, ये बेसिकली क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन है। देखो हमने अभी तक जो आपकी फंक्शनल ग्रामर है उसको नहीं छेड़ा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर में भी प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, राइट, यानी प्रोनाउन आपका जो टॉपिक वो फंक्शनल ग्रामर का टॉपिक है। लेकिन मैं आपसे इतनी उम्मीद करना चाहूँगा, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता होगा, और नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए भाई। यस, तीसरी जो चेंजमेंट है वो सेंटेंस में आप कहाँ पहुँच गए दोस्तों, भाई वो आप पहुँच गए पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। तो तीसरी जो चेंजमेंट रहेगी वो रहेगी आपकी पर्सनल प्रोनाउन। अब ध्यान से देखना भाई, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा भाई आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, वी आवर अस, you, your, you, yes, you, your, you, he, his, him, she, her, her, they, their, them, और it, its और इट, ये आपके क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं। ठीक है भाई, आप देखो ये जो ऊपर वाले दो है भाई, ये हमेशा सेंटेंस में यहाँ पर, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस होता है उसके अंदर ये जो ऊपर वाले हैं ये हमेशा स्पीकर होते हैं। यानी एक तरीके से आप इनको कहेंगे भी जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होते हैं दोस्तों, स्पीकर होते हैं वो। ठीक है, वो क्या होते हैं भाई, स्पीकर वो होते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन ये हमेशा लिसनर होता है। ठीक है, और जब हम थर्ड पर्सन का जिक्र करते हैं भाई, थर्ड पर्सन का जिक्र करते हैं तो ये दोस्तों नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव सब्जेक्ट्स, ये आपके नॉन एक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चेंजमेंट कैसे होगा, चेंजमेंट कैसे होगा वो आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है भाई, रिपोर्टेड स्पीच का यानी जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है, जो स्पीकर है भाई, स्पीकर है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी स्पीकर यहाँ पे ये है,
तो यहाँ पर कौन है स्पीकर, ये रहा भाई, बोलने वाला यही तो है, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग। चेंजमेंट क्या होगा भाई, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन जो सेंटेंस में होगा दोस्तों, इस सेकंड पर्सन अगर सेंटेंस में हो, यानी अगर यहाँ पर यू होता तो वो चेंज होता भाई इसे लिसनर के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन हमेशा सेंटेंस में लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन है, यानी यहाँ पर अगर ही सी इट या दे होता तो वो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख देता हूँ, अगर आप इस तरीके से याद नहीं रख पाते हैं, वैसे इस लेवल पर याद तो ऐसे ही रखना चाहिए कि स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज, लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज हो, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है दोस्तों। अगर ये याद नहीं रहता तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा बे, सन बटा 123, इस तरीके से याद रख लीजिए आप। यस, सन बटा 123 यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंज, यस उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन है, यहाँ तक हम सेंटेंस में पूछे भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर है, यस स्पीकर है तो भी स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यस। तो यहाँ पर कौन है, प्रिया, यस प्रिया। अब प्रिया यहाँ पर नाउन तो आ चुका है, इसके लिए प्रोनाउन हम यूज क्या करेंगे भाई, सी। क्या यूज करेंगे दोस्तों, सी। भाई लड़की कोई रोहन होता तो ही हो जाता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिया टोल्ड मी दैट सी, यस सी, यहाँ तक पहुंचे। फिर आता है दोस्तों वर्ब, भाई फिर आता है दोस्तों वर्ब के अंदर टेंस। वर्ब बताती है किसके बारे में, टेंस के बारे में। वर्ब हमें बताती है भाई टेंस के बारे में। तो जो फोर्थ नंबर चेंज यहाँ पर होगा वो रहेगा मेरे प्यारे साथियों वर्ब के अंदर, ठीक है, टेंस। भाई अब टेंस देखो किस तरीके से चेंज होते हैं, ये ध्यान देना अब। यस टेंस किस तरीके से चेंज होंगे, यस ध्यान देना है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पर। हमने अभी अभी पीछे अगर बैक में आप जाओगे वीडियो के, तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमने लिखा था कि भी ये टेंस के बारे में बताता है कि प्रेजेंट में बात कही गई, फ्यूचर में कही गई या पास्ट में बात कही गई, ठीक है। अब टेंस हमें देखना है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका टेंस देखना भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भाई, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों प्रेजेंट, मैं यहां लिखता हूं प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी यहां प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यहां टेंस चेंज नहीं होता, नो चेंज। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है भाई, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है फिर डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, फिर चेंज होगा, फिर आपका जो टेंस है वो चेंज होगा। अब वो चेंज किस तरीके से होगा भाई, यस वो चेंज किस तरीके से होगा, अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, यानी आपका भी प्रेजेंट का कोई भी टेंस है चाहे, ठीक है, प्रेजेंट का कोई भी टेंस है वो कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज रहेगा बेटा। यस प्रेजेंट किस में हो जाएगा भाई, कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर यहाँ है भाई, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है भाई, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपका प्रेजेंट
सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं भाई मे, इस माइट में चेंज होगा दोस्तों। मे किस में चेंज होगा? माइट में। ये यहाँ का टेंस की बात हो रही है भाई, इस टेंस की बात हो रही है। ये टेंस तब चेंज होगा जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी है वो पास्ट में होगी। ठीक है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान से देखना, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज आपकी नरेशन की। ठीक है, दम लग रहा है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। गर्मी इतनी ज़्यादा है फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो बिल्कुल इस मेहनत को आप जाया ना होने दें। ठीक है, इसका लुत्फ उठाएं। आगे देखो दोस्तों, में, माइट में, कैन, कुड में, कैन कुड में, विल सेल, वुड में। ये ध्यान रखना भी, ये सिर्फ मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। ये जो वुड है स्टार मैंने किया इसको अभी के लिए है। अब ये शुड में भी चेंज होता है लेकिन कब चेंज होगा वो हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है साथियों, विल वुड में आपका वही हैव टू। भाई नहीं भी दिखे तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। हैड टू में चेंज हो जाएगा। हैव टू किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? हैड टू में। ये बातें रही सारी प्रेजेंट की। ठीक है, अगर टेंस आपका यहीं, मैं इस साइड लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ। अगर आपका जो टेंस है वो पास्ट में हो, ठीक है भाई, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर यहीं पे पास्ट में हो, ठीक है, पास्ट में हो, तो ये देखना है ध्यान देकर दोस्तों, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा भाई? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। राइट, इससे आगे अगर आपका है भी पास्ट परफेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है या भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इन टेंसेस का हमें ध्यान रखना है कि ये कभी भी चेंज नहीं होते। यस, ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो किस तरीके से टेंस की चेंजिंग हमने की है वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमने कहा भी आई एम एक्टिव, प्रिया टोल्ड मी, यस प्रिया टोल्ड मी दैट सी, स्पीकर अकॉर्डिंग सी हो गया सी। तो यहाँ पर टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। एम यहाँ पर क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस ये कॉन्टिन्यूस तब होता है जब इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब होती है आगे, है ना, इतना तो आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये इंडेफिनिट टेंस है बेटा। और यहाँ पर क्या है भाई? सेट टू है, यानी पास्ट में है आपका। ठीक है, तो चेंज तो होगा ही। रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट में है तो चेंज होगी। तो किस तरीके से होगी भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ है तो किस में चेंज होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो भी सी के साथ में क्या यूज करोगे साथियों? वॉज, और एक्टिव को आप एज इट इज रख ही लोगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है वो किस तरीके से चेंज हुआ? प्रिया टोल्ड मी दैट सी वॉज एक्टिव। यस, देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। ठीक है, यस प्रिया टोल्ड मी दैट सी वॉज एक्टिव। किस तरीके से चेंजिंग हुई है इस वीडियो को बड़े इत्मीनान के साथ में आप देखना दोस्तों। ठीक है, मैं एक दो सेंटेंस और लिखता हूँ जो भी हमने इस वीडियो के अंदर किया है, ठीक है, उसको एक दो सेंटेंसेस में हम बना कर देखते हैं दोस्तों। बस मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। मैंने कहा जैसे he said to me I am working hard। एक सेंटेंस और लिख देते हैं।
रिया says to him, I don't like you. Yes, I don't like it लिख दीजिए दोस्तों यहाँ, I don't like it, ठीक है, I don't like it। तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं, राहुल said you are a doctor। इस जो भी आपने सीखा है उसके 33 सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जो भी चेंजमेंट आपने किए हैं डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। यस, फर्स्ट स्पीकर एज इट इज, यस लिसनर लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, टोल्ड में, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास किसके अंदर भाई, दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के, तो ही, यस ही। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो ये टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, वॉज वर्किंग हार्ड, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे रिया सेज टू हिम, तो रिया लिसनर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, प्रेजेंट है तो टेल्स, यस टेल्स, रिया टेल्स हिम दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग, दैट सी, यस सी। अब टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखो, अब टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा भाई, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, डज नॉट लाइक इट, सी डज नॉट लाइक इट। नेक्स्ट एंड लास्ट, राहुल सेट यू आर अ डॉक्टर। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना कौन है दोस्तों, यू, सब्जेक्ट कौन है, यू। अब जिस भी सेंटेंस के अंदर यू होता है ना, जिस भी सेंटेंस के अंदर यू होता है तो वहां पर, यहाँ लिसनर बेशक से नहीं दिखाया गया हो दोस्तों, यहाँ पर लिसनर बेशक से नहीं दिखाया गया हो, ठीक है, लेकिन यू यहाँ पर सब्जेक्ट के, क्योंकि सामने वाले को कहा है तो लिसनर वहां पे जरूर है कोई ना कोई, ठीक है, लिसनर वहां पर जरूर है कोई ना कोई, राइट। तो क्या कहोगे भाई, राहुल। अब लिसनर, क्योंकि इस यू की वजह से यहाँ पर हमने माना कि लिसनर यहाँ पे है। अब एज्यूम आप कर सकते हो चाहे लिसनर कोई भी हो, एज्यूम आप कर सकते हो लिसनर चाहे कोई भी हो, ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर यू है तो इसका मतलब भाई उसने मुझसे ही कहा। अगर मैं कहता हूँ भी राहुल सेड यू आर अ डॉक्टर, तो उसने, राहुल ने किसको कहा, मुझको ही कहा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है भाई, told me that, यस। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, लिसनर के अकॉर्डिंग। अब लिसनर हमने क्या सपोज किया इसके अंदर कि भाई मी है, क्योंकि यू है वहां तो मी को ही कहा है उसने, दैट आई, राइट। अब पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा, वॉज अ डॉक्टर, यस। तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज का हमारा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। यस, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।